आज जिस शेयर का एनालिसिस लेकर हम आए हैं उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। आईसीआईसीआई बैंक भारत के सबसे बड़े और सबसे मजबूत निजी प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से एक है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। स्थापना 1994। मुख्यालय मुंबई। सेक्टर प्राइवेट बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। स्टॉक एक्सचेंज एनएसई बीएसई। मार्केट कैप भारत के सबसे बड़े बैंकों में शामिल। आईसीआईसीआई बैंक रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, वेल्थ मैनेजमेंट और इंटरनेशनल बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करता है। 2. बिजनेस मॉडल। बैंक की कमाई मुख्य रूप से इन स्रोतों से होती है। इंटरेस्ट इनकम, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एमएसएमई लोन। बी. नॉन इंटरेस्ट इनकम, क्रेडिट कार्ड फीस, एटीएम चार्जेस, इंश्योरेंस कमीशन, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ मैनेजमेंट, फॉरेक्स सर्विसेज। सीट सब्सिडरीज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। इन सहायक कंपनियों से भी बैंक को अच्छी आय प्राप्त होती है। 3. फंडामेंटल एनालिसिस। एक बिजनेस क्वालिटी 5/5। भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक। मजबूत ब्रांड वैल्यू, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंक, मजबूत मैनेजमेंट। 2. रेवेन्यू ग्रोथ। लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। लोन बुक हर साल अच्छी गति से बढ़ रही है। 3. प्रॉफिट ग्रोथ। नेट प्रॉफिट लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर में सबसे मजबूत मानी जाती है। 4. नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनआईएम। लगभग 4% के आसपास मजबूत एनआईएम। उच्च एनआईएम का मतलब बैंक बेहतर कमाई कर रहा है। 5. कैसर रेशियो, करंट अकाउंट जोड़ सेविंग अकाउंट, लगभग 38-40%। ये बहुत अच्छा माना जाता है। 6. ग्रोस एनपीए, लगातार कम हो रहा है। कम एनपीए का मतलब लोन क्वालिटी अच्छी है। 7. नेट एनपीए, काफी कम, भारत के बेस्ट मैनेज बैंक्स में गिना जाता है। 8. प्रोअप रिटर्न ऑन एसेट्स, लगभग 2% के आसपास, बैंकिंग इंडस्ट्री में शानदार माना जाता है। 9. प्रोअप रिटर्न ऑन इक्विटी, लगभग 16-18%, स्ट्रॉन्ग रिटर्न। 10. कैपिटल एडिक्वेसी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफी ऊपर, फ्यूचर ग्रोथ के लिए पर्याप्त कैपिटल उपलब्ध। 11. डिविडेंड, रेगुलर डिविडेंड देता है, हालांकि डिविडेंड यील्ड बहुत अधिक नहीं है क्योंकि बैंक ग्रोथ पर अधिक ध्यान देता है। 4. पॉजिटिव पॉइंट्स, चेक मार्क स्ट्रॉन्ग ब्रांड, चेक मार्क एक्सीलेंट मैनेजमेंट, चेक मार्क लगातार प्रॉफिट ग्रोथ, चेक मार्क डिजिटल बैंकिंग लीडर, चेक मार्क लोन ग्रोथ मजबूत, चेक मार्क एनपीए लगातार कम, चेक मार्क कैसर अच्छा, चेक मार्क एआई एवं डिजिटल बैंकिंग पर बड़ा निवेश, चेक मार्क रिटेल बैंकिंग में मजबूत पकड़, चेक मार्क सब्सिडरी कंपनीज का अच्छा योगदान। 5. नेगेटिव पॉइंट्स, क्रॉस मार्क आरबीआई रेगुलेशंस, क्रॉस मार्क इंटरेस्ट रेट साइकिल का प्रभाव, क्रॉस मार्क इकोनॉमिक स्लोडाउन होने पर लोन ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। क्रॉस मार्क बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, क्रॉस मार्क क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने का जोखिम। 6. टेक्निकल चार्ट व्यू, सामान्य दृष्टिकोण, यदि चार्ट पर हाई लो स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्राइस 50 डीएमए और 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो ट्रेंड मजबूत माना जा सकता है। यदि 200 डीएमए के नीचे लगातार कमजोरी दिखाई दे और लोअर हाई लोअर लो बनने लगे तो सावधानी बरतनी चाहिए। ध्यान दें, किसी भी स्विंग ट्रेड से पहले वर्तमान चार्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, आरएसआई और एमएसीडी का विश्लेषण अवश्य करें। 7. फ्यूचर आउटलुक, अगले 5-10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ होम लोन बढ़ेंगे, रिटेल बैंकिंग बढ़ेगी, क्रेडिट कार्ड बिजनेस बढ़ेगा, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ेंगे, एमएसएमई लैंडिंग बढ़ेगी। इन सभी से आईसीआईसीआई बैंक को लाभ मिलने की संभावना है। एआई आधारित बैंकिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भविष्य में बैंक की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और मजबूत कर सकते हैं। 8. स्विंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, स्विंग ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट पर खरीदारी पर विचार करें, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद एंट्री लें, वॉल्यूम कंफर्मेशन देखें, आरएसआई 50-70 के बीच हो तो ट्रेंड मजबूत हो सकता है। एमएसीडी बुलिश क्रॉसओवर एक अतिरिक्त संकेत हो सकता है। हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करें।
एक ट्रेड में कुल पूंजी का सीमित हिस्सा ही जोखिम में रखें। 9. लॉन्ग टर्म होल्डिंग। यदि निवेश अवधि 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष है तो आईसीआईसीआई बैंक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की मजबूत लार्ज कैप कंपनियों में गिना जाता है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए इसके प्रमुख कारण: मजबूत मैनेजमेंट, लगातार अर्निंग्स ग्रोथ, कम एनपीए, मजबूत बैलेंस शीट, डिजिटल लीडरशिप, भारत की क्रेडिट ग्रोथ का लाभ। 10. ओवरऑल रेटिंग, पैरामीटर रेटिंग, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, एनपीए, डिजिटल बैंकिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग। निष्कर्ष: आईसीआईसीआई बैंक भारत की सबसे मजबूत प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से एक है। इसकी मजबूत बैलेंस शीट, बेहतर एसेट क्वालिटी, कम एनपीए, लगातार बढ़ता मुनाफा, डिजिटल बैंकिंग में नेतृत्व और अनुभवी प्रबंधन इसे लंबी अवधि के निवेश के लिए आकर्षक बनाते हैं। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था और क्रेडिट ग्रोथ मजबूत रहती है तो आने वाले वर्षों में बैंक के व्यवसाय और आय में वृद्धि की संभावना बनी रह सकती है। अस्वीकरण: यह विश्लेषण केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले स्वयं रिसर्च करें, कंपनी के नवीनतम वित्तीय परिणाम और वैल्यूएशन का अध्ययन करें तथा आवश्यकता होने पर पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमें आप द्वारा दिए जाने वाले सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।